कि प्रदेश के लोगों के पास विकल्प नहीं है, अल्टरनेट नहीं है। और इसकी वजह से जिस 9 साल पहले जिस पार्टी को, जिस पार्टी के नेताओं को इस प्रदेश के लोगों ने नकारा था, आज उसको ही तरफ देखने लगे हैं, क्योंकि विकल्प नहीं है। और विकल्प इसलिए नहीं है कि ये पार्टी के धन बल में इतने ताकतवर ये लोग हैं। ये नया कोई इंसान, नया कोई युवा, नया कोई बुद्धिजीवी, रघु यादव जैसे लोग अच्छी सोच के जब आगे बढ़ते हैं तो ये चारों तरफ से उस धन बल से और लोगों में वो करके उन लोगों को रोकने का काम करते हैं। मधुशाला में बिठा देते हैं। बलराज जी, विकल्प की बात यह है कि हरियाणा में पार्टियां बदलती रही, कभी कांग्रेस, बीजेपी, हजका, हवीपा, इनेलो, मगर क्या आज तक विकल्प ही नहीं मिल पा रहा है? देखिए, जो लोग जिनकी आपने बात की, हजका आई, वो वही नेता थे जो सिर्फ राज करने के लिए उन्होंने दल बनाया था, इस प्रदेश को खुशहाल करने के लिए नहीं। वो अपना राज, क्योंकि उनका राज किसी दूसरे नेता ने छीन लिया, उनका पद, उस पद की लालसा में उन लोगों ने नए दल बनाए। रुक जाओ भैया थोड़ी देर। उन लोगों ने नए दल बनाए। उन्होंने नए दल इसलिए नहीं बनाए कि वो इस प्रदेश का भला चाहते हैं। वही लोग थे जो उन्हीं दलों के जिन्होंने इस प्रदेश को लूटा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आदरणीय भजन लाल जी थे, वो एक बहुत छोटे से किसान परिवार से थे। उन्होंने इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी करी, कौन सा बिजनेस था उनका? चौधरी देवीलाल, मैं नाम लेता हूं, अब आपने नाम पूछा। चौधरी देवीलाल बहुत बड़े किसान नहीं थे कि उनका पुराना इतिहास मेरे से ज्यादा आप सब बुद्धिजीवी लोग हो, प्रेस के साथी हो, आप सब जानते हैं। आज उनके परिवार के, उनके पड़पोते हजारों करोड़ के महलों में रहते हैं। कौन सा बिजनेस चलता है उनका जो आज इतनी संपत्तियां, विदेशों में इतनी संपत्तियां, आज वो 50 40 हजार को एक आकलन है मेरा, इतने से कम के आदमी नहीं है। कौन सा बिजनेस है उनका जो इतने पैसे आते हैं इस प्रदेश को लूट कर? ये चीज अब प्रदेश का जो आज का युवा है उन बातों को समझ चुका है। आज हालात मैं आपको ये बताता हूं, आने वाले विधानसभा में शायद ही उन परिवारों से कोई लोग विधानसभा का मुंह देख सके। आज जो भजनलाल परिवार था, जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, आज सबसे जूनियर एमएलए बन गया उस परिवार का। इन परिवारों की हालात आने वाले समय में उस लेवल पर होने वाली है। और दूसरे नेता भी जो इस क्रम में चले हुए हैं, जिनके दादा और फादर और आज वो खुद बड़ी बड़ी सोच के साथ ये इतने अहंकार और घमंड में आज लोगों को बीच में जा रहे हैं कि वो जिसके सिर पर हाथ रखेंगे वही एमएलए बन जाएगा। उनके भी आने वाले टाइम में यही असर और हालात होने वाले हैं। उस चिंगारी को उठाने की जरूरत थी। मैंने इनके दबाव से और लोभ प्रलोभन से में ना आकर उस मुहिम और उस संकल्प के साथ में इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे 2024 की विधानसभा के अंदर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश की विधानसभा के अंदर आपको युवा पढ़े लिखे चेहरों का ऐसे प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा जो सिर्फ इस प्रदेश के लिए काम करेंगे। यहाँ के लोगों को कम से कम 5,000 रुपए खर्च करके दिल्ली जाना पड़ता है। नाम लेने से क्यों डरो? नाम भी बता दो। राव साहब हैं, बिल्कुल नाम के मैं खुल के इतना बताने की जरूरत नहीं समझता था, लेकिन मैं नाम लेने से ना डरता ना झिझकता। ना राव साहब मेरी वोट काटेंगे क्यों, वहां तो कोई वो उनका प्रभाव भी नहीं है। यहाँ हो सकता है किसी को डर हो, मुझे डर नहीं है। लेकिन उन लोगों से आज इन लोगों को जगाने की जरूरत है। उनको वो नेता चाहिए, रात को अगर तकलीफ होती है तो आधे घंटे में उस नेता के घर की बेल बजा दें, उसको उठा सके रात को कि साहब उठिए मंत्री जी, उठिए विधायक जी, हमें ये तकलीफ है, और वो नेता रात को उठ के उनके साथ चले। ऐसा नेता नहीं जिसका शायद नंबर भी नहीं हो आम आदमी के पास। ऐसा नेता चाहिए हर किसी के पास उस अपने वकील का, उस अपने प्रतिनिधि का, उस अपने जनसेवक का नंबर सबकी जुबान पर रटा हो
और कोई तकलीफ और ज़रूरत महसूस हो तो उसको नंबर डायल करने में चंद सेकंड लगे। सर हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको अनाउंस करके एक बड़े रैली के रूप में उस पार्टी की हम घोषणा करेंगे। और तब तक के लिए मेरा जन सेवक मंच प्रदेश से जन सेवा की सोच रखने वाले लोगों को उस सूत्र में बांधकर उस कार्यक्रम पे लगे हुए हैं। रघु यादव जी का अभी तो हम इनसे मार्गदर्शन ले रहे हैं, इनसे टिप्स ले रहे हैं। बाकी इनके लिए तो ये सरोसरी जो भी कहेंगे वो हम हाथ जोड़कर हमारा सौभाग्य होगा। ये किस भूमिका में आए ये तो इनके ऊपर निर्भर करता है। देखिए, अभी लोकसभा लड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हाँ, विधानसभा में हमने नंबरिंग नहीं देखनी, कितने नंबर पे हमने चुनाव लड़ाना है। विधानसभा में हमारा उद्देश्य कितने अच्छे लोग जो उस सोच के हों, जिस सोच को लेकर मैं इस राजनीति में आया हूं। मैं तो पूर्ण रूप से नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हूं। मेरे तो खानदान में किसी ने पंचायत मेंबर का चुनाव लड़ने की सोची भी नहीं। मैं तो एक टीस और दर्द लेकर इस प्रदेश की हालात और प्रदेश की युवा की दुर्दशा को देखकर मैं इस राजनीति में आया हूं। उस सोच के जितने भी लोग हमें मिलेंगे, हमें 20 लोग मिलेंगे तो 20 को लड़ाएंगे, हमें 30 लोग मिले तो 30 पे लड़ाएंगे, हमें 50 लोग ऐसे मिलते युवा ऐसे पढ़े लिखे ऊर्जावान तो 50 को लड़ाएंगे, और 90 लोग मिले तो 90 पे लड़ाएंगे। सब जानते इस प्रदेश में 4-5 ऐसे राजघराने हैं जिनके दादा परदादा इस राजनीति में आए थे, फिर उनके दादा, फिर उनके फादर, फिर वो खुद आगे उनकी औलाद की तैयारी कर देंगे। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं, ये रजवाड़े प्रथा है। इस रजवाड़े प्रथा को खत्म करना, आज हर यूथ इस चीज से और इस बात से पीड़ित और परेशान है। आज हर एक गांव में आपको अनेकों ऐसे युवा पढ़े लिखे और ऐसी सोच के जिनको कुछ करने का जज्बा रखते हैं, उस दर्द और तकलीफ को समझते हैं जो किसान, मजदूर और गरीब की हो, ग्रामीण अंचल की हो। वो इतने हैं लेकिन उनको कोई मौका नहीं मिलता, वो आगे बढ़ नहीं पाते। आज राजनीति के अंदर धन बल इतना बढ़ गया है कि वो पीछे हट जाते हैं। इस वजह को देखकर हमें लोगों से के मन से इस बात को निकालना है कि आपकी वोट से नेता बनते हैं, धन बल से नहीं बनते। जब वो लोग इस बात को पहचान लेंगे तो इन लोगों को पीछे धकेल कर अच्छी सोच के किसान मजदूर के बेटों को आगे लाने का काम करेंगे। पास है, आपने ये विधानसभा में भी मुद्दा उठाया था, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? मेरी यही तो मुहिम है कि प्रदेश का शिक्षा मंत्री हो वो हाईली क्वालिफाइड हो जी, उसको शिक्षा का महत्व के बारे में ज्ञान हो। प्रदेश का हेल्थ मिनिस्टर, आज बड़ा दुर्भाग्य है कि एक प्रदेश के अंदर जो हमारे एमएलए डॉक्टर्स हैं जी, उनको हेल्थ मिनिस्टर ना देकर किसी को कुछ विभाग दे रखा है, किसी को कुछ विभाग दे रखा है। जी, जो जिसका क्वालिफाइड हो, बनता तो ये है कि वो विभाग उसको दे, उसको बखूबी अच्छे से वो उस विभाग के बारे में डीपली जानता होगा तो उस विभाग का अच्छे से संचालन कर सकता है। आज हमारे देश की बात करें, जो अच्छी चीज़ों की प्रशंसा भी करनी चाहिए। प्रदेश के हमारे नितिन गडकरी जी हैं, ही इज़ ए क्वालिफाइड इंजीनियर। उस सिविल इंजीनियर होने की वजह से जिस प्रकार का काम उन्होंने रोड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में किया है वो काबिल तारीफ है। वो इसलिए कि वो उस चीज़ के ज्ञाता हैं। हमारे यहाँ दुर्भाग्य ये है कि ऐसे लोगों को जिनको यही नहीं पता कि इस विभाग की प्रॉपर सिस्टम क्या है, क्या कार्यशैली होनी चाहिए, ऐसे लोगों को रबड़ स्टैंप बनाकर उनको मंत्रालय दिए गए हैं, जिसकी वजह से आज प्रदेश इस हालात से गुजर रहा है। अवेयर और जागरूक करने के लिए कि ये जिस प्रकार राजनीतिक दलों के गुलामों को ये राजनीतिक लोग टिकट देकर इनके बीच में छोड़ देते हैं, जो सिर्फ उनके लिए जीते हैं, उनकी वाहवाही करते हैं, उनके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जिनको इस प्रदेश के इस क्षेत्र के लोगों से
कोई सरोकार नहीं, उनकी क्या तकलीफ़ें हैं, क्या उनके लिए होना चाहिए। ऐसे नेताओं से बचकर प्रदेश की इस क्षेत्र के लोग, ऐसे लोगों को, युवा पढ़े लिखे ऊर्जावान अपने बेटों को, जो गरीबी का मतलब जानता हो, किसान की तकलीफ जानता हो, कर्मचारी छोटे व्यापारी की तकलीफ को जानता हो, गरीब के दर्द को समझता हो, किसान की हालत को समझता हो, उस पीड़ा को समझता हो, ऐसे अपने प्रतिनिधि, जब तक ये क्षेत्र के लोग इस, मैं क्या कहूँगा कि इस गुलामी की मानसिकता की सोच से बाहर निकलकर ऐसे अपने बेटों को अपना वकील चुनकर विधानसभा और लोकसभा में नहीं भेजेंगे, तब तक इनका भला नहीं हो सकता। एक बार देखिए, ये सारे रिकॉर्ड में तो इतना ही कहूँगा, शायद मेरे प्रदेश के लोगों की मेमोरी बहुत कम है, जो जल्दी भूल जाते हैं। अदरवाइज ये नेता जो है, इनका सबका राज इस प्रदेश के लोगों ने देख लिया। कांग्रेस का देख लिया, भाजपा का देख लिया और इस चौटालाज का देख लिया। सबने नए नए आयाम स्थापित किए इस प्रदेश में अपने राज के टाइम पर, और आज ये उसी राज की भूख के चक्कर में ये राज घराने लगे हुए हैं। इनको इस प्रदेश की खुशहाली का ध्यान तब नहीं, आज भी कुर्सी पे बैठे थे, तब इनको अहंकार और घमंड इतना होता था, इनको इस प्रदेश की जनता कीड़े मकोड़े लगती है। इसी बात के लिए मैं इस प्रदेश के लोगों के बीच में हूँ, आज आपके बीच में हूँ, कि इन राज घरानों से मुक्ति पाने के बाद ही असली लोकतांत्रिक सिस्टम शुरू हो सकता है। इसलिए देख रहे हैं कि और विकल्प जब तक नहीं आएगा तो यही लोग एक दूसरे के ये चेहरे बदलते रहेंगे, व्यवस्था नहीं बदलेगी। कभी वो चेहरा आ गया, कभी वो चेहरा आ गया। ये दो दल जब तक एक विकल्प के रूप में अच्छी सोच के लोग इस राजनीति में आगे नहीं आएंगे। आज की पृष्ठभूमि की वजह से अच्छे पढ़े लिखे और बुद्धिमान और ईमानदार सच्चे लोग इस राजनीति से दूर भागने लगे। पार्टी मैंने निवेदन यही किया था रघु यादव जी से कि आप कैसे निष्क्रिय हो गए, आप इस प्रदेश की धरोहर हैं, इस क्षेत्र की धरोहर हैं, आपकी जरूरत है इस प्रदेश के लोगों का। आप उठे, आप जैसे लोग अगर घर इस प्रकार से बैठ जाएंगे तो हम जैसे लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे। आप प्रेरणा के स्रोत हो इस प्रदेश के युवाओं के लिए। आपको आगे आकर आह्वान करना चाहिए, उन लोगों को, उन बच्चों युवाओं को आशीर्वाद देना चाहिए जो इस प्रदेश को बचाने की सोच रखते हैं। बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री को। लोगों को कोई जरूरत नहीं करने की विपक्षी पार्टियों को, ये मुख्यमंत्री के जनसंवाद तो चलते रहने चाहिए। वो लोग अपने आप उनको बता रहे हैं और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। नहीं, मैं तो चाहता हूँ इस समय जो ध्रुवीकरण है कि दो पालों में से एक को ही चुनना पड़ता है, तीसरा कोई है नहीं। अगर कोई तीसरा विकल्प बनता है हरियाणा में तो जो चुनाव लड़ने वाले राजनीतिज्ञ हैं उनके भी लिए अच्छा है, और जो जनता मजबूर है इन दोनों के बीच में से चुनने के लिए उसके लिए भी अच्छा है। तो ऐसा कोई विकल्प बने उसका मेरा पूरा सहयोग उसके साथ रहेगा, शुभकामना रहेंगी। और कुंडू जी को मैं जितना जानता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छे व्यक्ति लगते हैं, जिनके अंदर जनता के लिए एक दर्द है और इनमें क्षमता भी है। इन्होंने महम जैसे हल्के से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत के दिखाया है। तो मेरी शुभकामना इनके साथ है। इनको शुभकामना देने के लिए, इनका उत्साह बढ़ाने के लिए, इनके जो कोशिश है, जो कशिश इनमें है वो साकार हो, कुछ उभर कर आए, इसके लिए मैं आज आया हूँ। तो ये जानना चाह रहे हैं मार्गदर्शक मंडल की भूमिका में धारा में रहोगे आप? नहीं, मैं तो ना तो मैं बिल्कुल अगर आऊँगा तो बिल्कुल मैदान जंग में हूँगा। मार्गदर्शन वगैरह क्या होता है मैदान में? बुढ़ापा किस बात का है? मैं डाई नहीं करता, लोग डाई कर लेते हैं। मैं जितने भी नाम आप लोग लेते हैं उन सबसे छोटा उम्र में। तो आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात भी कुछ सामने आई थी कि पार्टी का जो कुंडू साफ करेंगे आप प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, उसको लेकर अध्यक्ष वगैरह तो मैं खूब रहा हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। जो कुछ होगा देखा जाएगा। अभी फिलहाल तो ना पार्टी है और ना कोई बात है, पार्टी बनेगी तब देखा जाएगा।